ये जो अवतरण को आपने विस्तार दिया, उसमें अव यानी नीचे, हाँ यानी उतरना। हाँ, तार में उच्च तार शब्द चेतना है ना, की तो तार का अर्थ है उतरना। उच्च चेतना का निम्न चेतनाओं में प्रकट होना। नहीं, यानी कि उच्च कोशों से चेतना का निम्न कोशों में उतरना। जैसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय में आना, यानी हाँ आपका विज्ञान में आनंदमय का। हाँ, आनंद में, हिरण्यमय, विज्ञानमय में जो उच्च चेतना विद्यमान थी, मान लो ये चेतना विद्यमान थी कि हमें सबका भला करना है, सबके लिए हमें काम करना है, तो ये केवल ऊपर के कोशों में विद्यमान थी। मैं प्रैक्टिकल में मैं उसको नहीं कर रही थी। उसको हाँ। जब वो मन में उतरेगी, मेरे मेरे अन्नमय कोश में वो बात उतरेगी, तब मैं उसको प्रैक्टिकल कर पाऊंगी। तो भगवान श्री राम का अवतार हुआ, हाँ, तो वो इस भौतिक जगत में आए। भौतिक जगत में नहीं आए, वो राम का अवतरण अर्थात आत्मज्ञान जो मैंने केवल पढ़ा था, सुना था, जो केवल मेरे हिरण्य कोश में यानी कि मेरे चिंतन में विद्यमान था, वो अब मेरे मन में उतर गया, जिससे कि मैं अब प्रैक्टिकल में उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन जी सकूं। अच्छा, शेपिंग ऑफ लाइफ होगा वहां से। हाँ, अच्छा। अपने जीवन में कोई काम तभी कर पाऊंगी जब वो चिंतन से मेरे व्यवहार में उतरे। तो जो अन्नमय कोश है वो हमारे व्यवहार का कोश है, जो मनोमय कोश है वो व्यवहार का कोश है। जो बात वहां आएगी तभी मैं प्रैक्टिकल में कर पाऊंगी। यानी तो सारे, आत्मसात होती है वहां आकर, और हाँ, वो प्रेरित करती है हमें। वो प्रेरित करती है। जब तक कोई बात मन में नहीं उतरेगी और मन से मेरी इंद्रियों में नहीं उतरेगी, तब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाऊंगी। हम्म। तो अवतार का अर्थ है विशिष्ट चेतनाएं हमारे भीतर ही विद्यमान है, हमें कहीं बाहर से उनको नहीं लाना है, पर वो प्रसुप्त अवस्था में है। समय समय पर जब हम आध्यात्मिकता की तरफ चल पड़ते हैं, जब हम एक कदम उठा लेते हैं अध्यात्म की तरफ, तो जो ये प्रसुप्त अवस्था में विद्यमान श्रेष्ठ चेतना मेरे ही भीतर जो विद्यमान है, वो जगती है, और जग जग कर मेरे जो नीचे के कोश हैं, मेरे मन और इंद्रियां आदि, उनमें वो अवतरित होती है।